राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आ गए हैं हम रक्षाबंधन की प्यारी सी कथा। तो दो बहनों की प्यारी सी कथा है। एक बहन गरीब होती है, एक बहन अमीर होती है। आइए बताते हैं कथा में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन की ये प्यारी सी कथा। बोलिए श्री भगवान की जय, बोलिए भोलेनाथ जी की जय। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक किसान और अपनी पत्नी और उनके बच्चे, उनका एक बेटा और दो बेटियां थी। बेटे का नाम राघव था और बेटी का नाम सरिता और गीता था। इस तरह से जो किसान था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और दोनों बेटियां सरिता और गीता बड़े होने के कारण किसान को उनके अचानक शादी विवाह करना पड़ता है। तो जो सरिता होती है उसका विवाह ऊंचे खानदान में पैसे वाले में होता। कहते हैं ना कि भाग का लिखा होता जो नहीं मिट सकते हैं। जो संगीता की शादी होती है वो ऊंचे घराने में हो जाती है। जो गीता की शादी होती है वो बहुत ही गरीब खानदान में होती है। इस तरह से संगीता और गीता का जो मेल था वो अलग अलग हो जाता है। संगीता बड़े घर में हो जाती है, गीता छोटे घर गरीब घर की बहन हो जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता तो जैसे ही संगीता और गीता अपने घर जाती, अपने भाई के घर जाती, तो उनकी भाभी जो होती संगीता, जो पैसे वाली थी, उसका तो बहुत अवगत करती थी। जो गरीब गीता थी उसका बहुत ही मजाक उड़ाकर, उसको घर से मजाक बनाकर और चार बातें सुनाकर ही भेज देती थी। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। तो इस बार सावन को क्या हुआ, संगीता भी सावन के त्यौहार पर अपने पति से बोली कि चलिए मुझे बाजार ले चलिए, मैं महंगी मिठाई भाभी के लिए लेते आती हूँ उपहार लेके। और सावन को रक्षाबंधन आ रहा है तो भैया भाभी घर जाऊंगी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। तो जो संगीता होती है वो बाजार से ढेर सारा सामान लेके घर पे शॉपिंग करके आ जाती है। गीता होती है तो गीता अपने पति से जब बोलती है तो उनका पति बोलता है कि मेरे पास तो अभी तनख्वाह ही नहीं है, तुम ऐसा करो कि इस बार अपने भाई के घर ना जाओ। तो गीता होती है वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं मिली आपको, सैलरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं घर पे ही कुछ बनाकर मिठाई भैया के लिए जाती हूँ। तो गीता होती है वो घर पे ही बेसन की मिठाई बनाकर भैया के लिए सामान पर लेकर पहुँचती है। जैसे ही दोनों बहनें घर पे पहुँचती हैं तो संगीता का तो बहुत स्वागत होता है हर साल की तरह, जैसे उसकी भाभी करती आई हैं। और जो गीता होती है उसकी बड़ी बेइज्जती करके वो बैठा लेती हैं। संगीता महंगी महंगी टॉफी अपनी भाभी को देने लगती है। जो गीता होती है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, वो हाथ से बनी हुई मिठाई जो होती है वो भाभी को दे देती है। इस तरह से भाभी मजाक उड़ाने लगती है कि मैं घर की बनी मिठाई नहीं, मैं तो महंगी मिठाई खाती हूँ। तभी वहाँ भाई आके बैठ जाता है। भाई को तो भैया बहनों में भेदभाव नहीं होता है, भाई को तो दोनों बहनें ही प्यारी होती हैं। गीता का अपमान होते हुए देख भैया को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं। तभी अचानक से जो भाभी होती हैं, भाभी के फ़ोन पे फ़ोन आता है कि उनके पिता को हार्ट अटैक हो गया है, उनको तुरंत ही मायके जाना पड़ेगा। गीता और संगीता वहीं खड़ी ये बातें सुन रही थी। तो भाभी ने संगीता से सबसे पहले, जो पैसे वाली जो थी जिसका बहुत भाभी चाहती थी, सम्मान करती थी, उससे बोला कि संगीता बहन मुझे आपसे आज बहुत ज़रूरी काम है, मेरे पिताजी को ऐसे ऐसे हार्ट अटैक आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, आपको कुछ दिन के लिए भैया के पास छोड़ के रुकना पड़ेगा। तो संगीता ये बात सुन के थोड़ा सा मुंह बना लेती, कहती भाभी मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कोई और इंतजाम देख लीजिए, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरी जिम्मेदारियां हैं और मेरी किटी पार्टी भी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी, मुझको टाइम नहीं है, मुझको जाना पड़ेगा। अगर मैं उनके घर नहीं गई सहेलियों घर तो मेरी सहेलियाँ रूठ जाएंगी। ये बात सुन के भाभी की आंखों के सामने जो काला चश्मा अमीरी और गरीबी का चढ़ा था वो उतर गया। भाभी को पता चल गया कि संगीता दीदी की कैसी नीयत है। वो सिर्फ दिखावे के लिए वो तोहफे लेके आती थी, मन भाव से वो कभी भी उन रिश्ते को नहीं मानती थी। तभी वहाँ खड़ी गीता बहन कहने लगती है, उनकी गीता नंद जो है तो वो कहने लगती, भाभी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर जाएं। और इस तरह से वो भाभी जो होती है उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो गीता से माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ़ कर दो। और कोसने लगती हैं कि उन्होंने सच्चे रिश्ते को नहीं पहचाना, झूठे रिश्ते के उसमें बनी रही। और उनकी भाभी जो होती है वो खुशी खुशी अपना बैग पैक करके अपने मायके की तैयारी करने लगती है। और यहाँ गीता और भाई दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि गीता को इतने सालों बाद उनकी भाभी ने अपनाया था, इतने सालों बाद उनकी भाभी ने अपने दिल से लगाया था। और यही रिश्तों की पहचान होती है, जो दुख में खड़े होते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं, और जो दिखावटी रिश्ते होते हैं वो अलग ही हो जाते हैं, उनका अलग ही पहचान हो जाती है। तो रक्षाबंधन पे एक भाई को अपनी बहन और बहन को अपने भाई का प्यार मिलना, इससे बड़ी कौन सी खुशी की बात हो सकती है। इसी के साथ इस कथा का ही अंत होता है। जिस तरह से गीता और गीता के भाई के बीच में हमेशा हमेशा गरीब प्रेम की गांठ जुड़ी रही, उसी तरह हम सब भाई बहनों की
भाइयों से गांठ जुड़ी रहे। हमेशा भाई और भाभी बहनों को हमेशा अपने घर बुलाएं और इसी तरह से सम्मान करके रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं। तो भाई बहन की ये प्यारी सी छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। इसी के साथ लेते विदा, मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।